सबसे पहले आपको मुल्तान लिए चलते हैं, जहां पर शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लगेंगे, पुलिस सर्विस में जाएंगे, कस्टम सर्विस में जाएंगे, हाई कोर्ट के जजेस बनेंगे। जब इंशाल्लाह सुबह बनेगा आपका अलहदा हाई कोर्ट होगा और आपके जजेस यहाँ से आपके काबिल लॉयर्स जो हैं वो एलिवेट होके जजेस बनेंगे। जनाबे वाला, अगर अभी भी तब्दीली उनको दिखाई नहीं देती तो फिर उनको एक सियासी चश्मा मैं पेश कर दूंगा। जनाबे वाला, आज अभी आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा है और उनका ऐलान किया है। मुल्तान के मेंबरान जो तशरीफ फरमा हैं, आपको मुबारक हो कि आज वजीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार साहब की मशावरत से, वजीर ख़जाना की मशावरत से मुल्तान ज़िले के लिए 30 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया है। 30 अरब यक जुम्बिश कलम ये ऐलान किया है। कहना आसान है, महदूद वसाइल के लिए करना ये बहुत तारीखी है। जनाबे वाला, मुल्तान है क्या? मुल्तान वजीर आज़म पाकिस्तान जनूबी पंजाब का पॉलिटिकल नर्व सेंटर है। अयूब के खिलाफ जब तहरीक चलती है तो हरावल दस्ता मुल्तान का, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चलती है तो मुल्तान, जजेस की बहाली और जुडिशरी की रेस्टोरेशन की बात होती है, मुल्तान उसमें कलीदी किरदार अदा करता है। और आज ये वो मुल्तान है जब नाउमीदी थी और पूरे पंजाब में तहरीक इंसाफ को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, तो इस शहर मुल्तान ने उस नाउमीदी में भी उम्मीद के दिए जलाए थे और बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर 2013 में मुझे और जावेद हाशमी को यहाँ से मैंने मुंतखब किया था। तो मुल्तान आपके साथ नजर मिला चुका था, मुल्तान आपके साथ दिल मिला चुका था। और 2018 में 6 कौमी असेंबली की सीटें हैं और 6 की 6 सीटों पर क्लीन स्वीप करती है तहरीक इंसाफ। तब्दीली ये नहीं तो क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। एमपीएस यहाँ आज 13 एमपीएस तशरीफ फरमा है जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। ये बहुत बड़ा एजाज है और ये क्रेडिट आपकी क़यादत को जाता है, ये क्रेडिट आपके विजन को जाता है, ये क्रेडिट आपके नजरियाती कारकुन को जाता है। और ये मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली है। 10 रुकनी बेंच में से 6 जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में फैसला दिया। 4 जजेस जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन ने फैसले से इख्तलाफ किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। कयूम, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद है कि 2 साल पहले 2019 में जब रेफरेंस जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ मई 2019 में दाखिल किया गया, उसके बाद उसकी तकरीबन 1 साल तक समाअत हुई और 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के 10 रुकनी बेंच में से 7-3 की अक्सरियत ने जो है वो एक फ़ैसला दिया जिसमें 10 के 10 जज साहिबान ने रेफरेंस तो कलअदम कर दिया, लेकिन काजी फायज ईसा, उनकी अहलिया और उनके बच्चों की जायदाद के हवाले से मामलात एफबीआर को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए करने और उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का हुक्म दिया। इस हुक्म जो था इस पर इख्तलाफ था और ये 7 और 3 का फ़ैसला था। इस फ़ैसले के ऊपर जो है जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया मिसेस फरीना ईसा, पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर मुल्तान, कोयटा, बलूचिस्तान बार एसोसिएशन जो हैं उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्तें दाखिल की और उसके अंदर काजी फायज ईसा समेत दीगर जो थे उन्होंने इस बात पर अदालत में रिव्यू दाखिल किया कि एफबीआर को मामला भेजने का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक नहीं, और ये एक बहुत बड़ी आइनी और कानूनी गलती है। ये पैरा 4 से लेकर पैरा 11 तक जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनको सेट असाइड किया जाए। तो इस पर फैसले के ऊपर हमने देखा कि काफ़ी अरसे से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समातें हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उन्होंने इस अदालती कार्रवाई में ख़ुद, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम और अनोखा और शायद वाहिद वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो ख़ुद
अपने हक में दलाइल के लिए सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने पेश हुआ, यानी जज वर्सेस जज थे, मामला थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल दिए, मिसेस सरीना ईसा ने दलाइल दिए और वफाक की तरफ से दलाइल आमिर रहमान ने दिए। आज वो दलाइल जो है वो कंक्लूड हुए और जो हुकूमत का मौक़िफ़ यही था कि अगर ये फ़ैसला जो रिव्यू के अंदर पहले जज जो हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया वो अपना फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकते, और अगर रिव्यू काजी फाइज ईसा का अलाउ भी हो जाता है तो FBI की रिपोर्ट के अंदर जो नए हक़ाइक़ आए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी बुनियाद के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। लिहाजा इसकी कोई एकेडमिक हैसियत के अलावा कोई हैसियत नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती है। आज जब कंक्लूड किया आमिर रहमान ने अपने ये दलाइल और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो हैं वो अपने दलाइल देना चाहते हैं, तो अदालत ने कहा कि उन्हें कहें कि वो तहरीरी तौर पर दलाइल दे दें। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने अपने तहरीरी दलाइल जमा करवाए और इस मौके के ऊपर बहुत मुकालमा भी एक हुआ और उसमें यह हुआ कि आपको पता है कि जब आमिर रहमान कर रहे थे दलाइल तो काजी फाइज ईसा मुख्तलिफ दलाइल के ऊपर एतराज़ करते थे, जिस पर मंजूर मलिक उन्हें कहते थे कि मैंने आज आपको अंग्रेज़ी में भी समझाया, उर्दू में भी समझाया, आज मैं आपको पंजाबी में समझाऊंगा। तो उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं अपने जब दलाइल के लिए उठे तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि जस्टिस मंजूर मलिक ने पंजाबी में मुझे नहीं समझाया, वरना चलें उन्होंने तो नहीं समझाया, मैं कहता हूँ कि तू वंज ते मैं आया। इस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि नहीं ये पंजाबी नहीं ये सराइकी है, और इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरे उस्ताद ने मुझे तो यही सिखाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जो हतमी दलाइल देते हुए ये कहा कि मैं दुआ गो हूँ कि जो मुझ पर बीती है वो आप लोगों पर हरगिज़ ना गुजरे। मैं यहाँ आज अपने लिए नहीं बल्कि अदालत और उसके वक़ार के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तैमूर लंग का एक तारीख़ी वाक़या भी सुनाया। उन्होंने कहा कि तैमूर लंग ने जब फ़ारिस के बादशाह को ज़ेर किया, जब तैमूर लंग उनके सामने आया तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से तैमूर लंग उनको देख के हंसने लगा, तो जिस पर फ़ारिस के बादशाह ने ये कहा कि हंसो मत मुझ पर इस तरह से, मेरा सर काट दो। बादशाह के ऊपर हंसे तो मेरा सर काट दो। तो इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जो फ़ारिस का बादशाह था वो काना था और तैमूर लंग जो है वो लंगड़ा था। तो तैमूर लंग ने जो है कहा कि मैं आप पर नहीं हंस रहा, मैं तो कुदरत पर हंस के निज़ाम पर हंस रहा हूँ कि एक लंगड़े ने एक काने से इक़्तिदार छीन लिया। ये वाक़या अदालत में उन्होंने सुनाया और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं कि आज अगर कोई मुखालिफ बात हो तो लोग कहते हैं कि शुमाली इलाका जात की सैर को ले जाया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने तहरीरी दलाइल देते हुए ये भी कहा कि मैं इन दलाइल के अंदर कुछ ऐसी बातें भी करना चाह रहा हूँ और मैं उसकी माज़रत पहले करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता था। एक मौका पर मिसेस सरीना ईसा जो हैं उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदयाल दोनों जजेस के एहतसाब के ऊपर यकीन रखते हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि ये दोनों असहाब भी अपने एसेट्स जो हैं मेरे और मेरे शौहर की तरह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जारी करें। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने कार्रवाई को समेटते हुए ये कहा कि हमने कार्रवाई जो है वो समेट ली है और उसके बाद हम अदालत जो है वो आधे घंटे के बाद आकर इस पर या तो फैसला सुनाएगी या फिर जो भी सूरत हाल होगी। तहम तकरीबन 1 बजे ये कार्रवाई ख़त्म हुई तो 2 बजे के बाद अदालत आई, अदालत बैठी और जब अदालत आई तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसर हुक्म जो है वो पढ़ कर सुनाया और उसके अंदर ये कहा कि 6-4 की अक्सरियत से जस्टिस काजी फाइज ईसा का नज़रसानी दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। तो इस तरह वो फ़ैसला जो कि 19 जून को 7-3 का था वो तब्दील होकर 6-4 में आ गया और जो 4 जज साहिबान जिन्होंने रिव्यू में को डिसमिस किया है उनमें जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जस्टिस सजाद अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस काजी अमीन हैं। जबकि जिन जज साहिबान ने काजी फाइज ईसा के रिव्यू को मंजूर किया है उनमें जो है वो बाकी दीगर जज साहबान हैं, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर हैं, जस्टिस मंजूर मलिक हैं, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन हैं। और यहाँ पर एक मरतबा फिर जो बात है कि जस्टिस याया अफरीदी उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की क्योंकि पहले भी रिव्यू मुस्तरद किया था, दरख्वास्त मुस्तरद की थी अब भी, लेकिन उन्होंने सरीना ईसा और दीगर बार एसोसिएशंस की दरख्वास्तें कबूल की हैं। तो इस तरह एक तरह 5 की जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो दरख्वास्त है उस पर
5-5 का फैसला आया, लेकिन मिसेस रीना ईसा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा समेत जो दीगर दरखास्तें थी उसके ऊपर 6-4 का ऑर्डर आया। तो ओवरऑल जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अंदर अक्सरियत से 6-4 की अक्सरियत से काजी फैज़ ईसा के हक़ के अंदर फ़ैसला आ गया। और अब जो मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 19 जून का फ़ैसला था उसके अंदर रेफरेंस पहले ही क्वेश्चन किया जा चुका था और मामला जो है वो FBI को भिजवाया गया था। अब FBI के ऊपर भी जो है वो जजेस ने अपने फैसला जो है वो 6-4 की अक्सरियत से आ गया। तो रेफरेंस क्वेश्चन से आप आगाह कर रहे थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका।